बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू 8 उर्दू ए क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम सबक नंबर 18 हम श्रीलंका थे इसके सवालों के जवाब करेंगे। तो आप अपनी नोटबुक्स निकालें, आज की डे लगाएं और नीचे ऊपर सबक का नाम लिखें। हम श्रीलंका थे, नीचे लिखें सवालों के जवाब। सवाल नंबर 1 है, आदम पीक के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का क्या दावा है। जवाब लिखें। आदम पीक के बारे में मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों का ये दावा है। बुद्ध मजहब का दावा करने वाले इसे गौतम बुद्ध के पांव का निशान समझते हैं। ईसाई इसे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथी सेनेट थॉमस का पांव करार देते हैं। हिंदू मजहब इसे पांव का शेव करार देते हैं। सवाल नंबर 2 है, इस सफरनामे में आने वाले मशहूर सियाहों के नाम और मुख्तसर तारुफ तहरीर कीजिए। पहला, इब्ने बतूता। इब्ने बतूता ने अपनी सारी जिंदगी सियाहत में गुजारी। फिर दूसरे नंबर पे है मार्को पोलो। मार्को पोलो इटली का एक ताजिर और मुहिम जू था। मार्को पोलो अपने सफर के दौरान मशरिकी वस्ती से गुजरा। मार्को पोलो ने वस्ती एशिया के मुल्कों का भी सफर किया और अपने मुशाहिदात को एक किताब में बंद किया। अगला है हमारे पास सिंदबाद जहाजी। सिंदबाद जहाजी अब्बासी दौर में बगदाद में रहा करता था। वो एक ताजिर जहाजरान था। उसने जनूबी एशियाई इलाकों का सफर किया। इस दौरान माकूफुल फितरत अजायबात का सामना किया। अगला सवाल नंबर 3 है, अप्रैल ता नवंबर आदम पीक की रौनक क्यों कम हो जाती है। जवाब लिखें। अप्रैल ता नवंबर तक तेज हवा और बारिशों की वजह से आदम पीक की रौनक कम हो जाती है। सवाल नंबर 4 है, मुसन्निफ ने आदम पीक पर ना चढ़ने का क्या जवाब पेश किया। जवाब है, मुसन्निफ ने आदम पीक पर ना चढ़ने का ये जवाब पेश किया कि एक तो इसकी लंबाई, इसकी चढ़ाई 7,500 फुट थी और दूसरा ऊपर चढ़ने के लिए 8-9 घंटे लगते थे। अब बच्चों, यहाँ तक सवालों के जवाब हमने मुकम्मल कर लिए। अब सवाल नंबर 1 था हमारे पास, सफरनामे का दिलचस्पी से खामोश मुताला कीजिए। ये आपने पूरा यूनिट पढ़ा था। फिर सवाल नंबर 2 है, सफरनामे से 2 दिलचस्प और पुरमज़ा जुमले तलाश करके लिखें। फिर सवाल नंबर 4 है, वो इक़्तिबास खुशखात लिखें जिसमें मंजरकशी मौजूद हो। और सवाल नंबर 5 है, सफरनामे की जो बात मुनफरिद निराली लगी उसे अपने अल्फाज में लिखें। तो ये सवाल नंबर 3, 4 और 5 आपका होमवर्क है। सबक नंबर बच्चों 19 है हमारे पास, लहू की दास्तान। इसकी हम रीडिंग शुरू करेंगे। पेज नंबर 112 ओपन करें। ठीक है, यहाँ एंड पे दिया हुआ है जी, पेज नंबर 112, लहू की दास्तान। इसमें लहू के बारे में बताया जा रहा है कि तारुफ आपने बहुत सी आबीदियां पढ़ी हैं और जानदार और बेजान अशिया की हैं। आइए अपने तर्ज की एक मुनफरिद आबीदी का मुताला करें। अगर लहू है बदन में तो खौफ है ना हरास। अगर लहू है बदन में तो दिल है
बेवसवास, जिसे मिला ये मताए गरा बहा उसको, न सेमो जर से मोहब्बत ना हमें अफलास। यानी अगर जिसमें ताकत है, खून है, तो फिर ना कोई खौफ है ना रास है, और अगर लहू है दिल में तो फिर दिल में कोई वसवसा या डर नहीं है। और जिसको ये दौलत मिली है उसको गुर्बत का हाम नहीं, यानी वो मेहनत कर सकता है। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं खून हूँ, मुझे लहू भी कहा जाता है, मैं जिंदगी के लिए नागुज़ेर हूँ, यानी नापसंद किया जाता हूँ। मेरे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी महाल है, यानी मुश्किल है। मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हूँ। ये लोग अपने बारे में बच्चों बता रहे हैं, और अल्लाह ताला के हुक्म से ये क्या है कि रगों में चलता है। खुलिये हर वक्त भाग दौड़ में मसरूफ रहते हैं। आपका दिल इन खुलियों को हर वक्त धक्के पर धक्का देता रहता है। इतने धक्के के 90 सेकंड में पूरे दिन बदन का चक्कर लगाकर वापस दिल में आ जाए, यानी खून 90 सेकंड में पूरे बदन का चक्कर लगाता है। उफ, मेरा काम बहुत मुश्किल और पुरमशक्कत है, यानी सख्त मेहनत का है, मगर मैं हर वक्त अपने काम में मसरूफ रहता हूँ। अगर मेरी गर्दिश का दौरानिया जरा भी कम हो जाए तो आप बीमार हो जाते हैं, यानी खून अगर कम रफ्तार में आपके बदन से चक्कर लगाए तो वो फिर आप बीमार हो जाते हैं। इसलिए मेरे सारे खुलके दिन रात आपको सेहतमंद और तवाना यानी तंदुरुस्त रखने के लिए अपने अपने काम में मसरूफ रहते हैं। आपको इन नामों और कामों के बारे में बताता हूँ। पहला है सुरखा, ये सुर्ख खुलिया है। इसका काम हर वक्त दूसरे खुलियों को ऑक्सीजन पहुंचाना है। नेक्स्ट पेज पे आए। इसी खुलिये की बिना पर मेरा रंग सुर्ख दिखाई देता है। ये खुलिया होम्यो ग्लोबन के जरिए दूसरे खुलियों तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। आगे अकाल, ये एक सफेद खुलिया है। इसका काम भी इसके नाम की तरह निराला है। ये खून की शरियानों से बाहर जाकर जरासीम और हमला आवर बैक्टीरिया को खाता है ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचाए। फिर अगला है लैम्फी, ये भी एक सफेद खुलिया है। ये अपने जहर से जरासीम को बेहोश कर देता है ताकि इकाल इनको आराम से खा सके। इनके अलावा एक सफेद खुलिया तो ऐसा भी है जो तवील अरसे तक नोड में बैठा रहता है, नोड में सॉरी, और हर जरासीम का जहर याद रखता है और इस जरसोमे के हमले की सूरत में वही जहर बनाता है। इसको हर जरसोमे के लिए अलग जहर बनाना होता है। एक का जहर दूसरे के लिए कारआमद नहीं होता। प्लेटलेट, ये भी एक है, बहुत अहम खुलिया है। अगर आपको जख्म लग जाए और मैं बहने लगूं, यानी खून अपने बारे में बताता है, तो ये फौरन एक लमिया को खून से लेकर खून बहने का रास्ता बंद कर देता है, वरना इंसान खून बहने से पहले ही फौत हो जाए। और अगर जख्म बड़ा हो तो ये सुर्खों को भी पकड़ लेता है और अपने जाल में पिरो कर मुझे बाहर रोक कर आप सब की जाने भी बचाता है। बच्चों, मैंने अपने साथियों का तारुफ इसलिए करवाया है, यहाँ पे अब खून आपको मजीद डिटेल बता रहा है कि आपको अंदाजा हो सके कि अल्लाह ताला ने हमें कितने मजबूत निजाम यानी मुनज़्ज़म में बांधा हुआ है, इसलिए हमें ये सारा कमाल अता किया है। बेशक सारी तारीफें उसी के लिए हैं। मैं अपने साथियों के साथ मिलकर आपकी सेहत की हिफाजत करता हूँ और अल्लाह ताला के हुक्म से अपने काम में मशगूल रहता हूँ, लेकिन मुझे उस वक्त बेहद दुख होता है जब मुझ पर फख्र किया जाए, अपने खून को आला और दूसरों को कम तर ख्याल किया जाए। असब, नसब, जात, बरादरी और फिरकों में बटे इंसानों को देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। अपने खून पर फख्र और गरूर करने वाले इंसानों से मैं कहना चाहूंगा, हर आदमी अलग सही मगर उमंग एक है, यानी इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ है लेकिन उम्मीद एक ही है। जुदा जुदा है सूरते लहू का रंग एक है, यानी शक्ल सूरत के लिहाज से एक दूसरे से अलग है लेकिन खून का रंग सबका सुर्ख ही है।
मुझे उस वक्त भी दुख होता है जब आप उफ़्फ़ दरगुजर से काम लेने के बजाय बहुत गुस्से में आ जाते हैं। यानी इंसान की फितरत में है ना कि उसे गुस्सा बहुत जल्द आता है। ऐसे में कहा जाता है कि इसकी आंखों में खून उतर आया है, या जब आप बहुत बेमुरवती का बर्ताव करें तो कहा जाता है कि इसका खून सफेद हो गया है, यानी खुदगर्जी करें। हालांकि मैं तो हस्बे मामूल अपना फर्ज अदा करता ही रहता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा दुख उस वक्त होता है जब लड़ाई झगड़े के दौरान मुझे बेदर्दी से बहा दिया जाता है। मुझे उस वक्त खुशी होती है जब अपने खून का अतिया अपने किसी जरूरतमंद भाई को देते हैं। मुझे उस वक्त भी निहायत फख्र महसूस होता है जब कोई जामे शहादत नोश करता है, क्योंकि शहीद के लहू के कतरे तो अल्लाह ताला को बेहद अजीज हैं। मैं आपको पैगाम देना चाहूंगा कि मेरी नेमत के लिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, मेरी कदर करें और दूसरों के खून और इज्जत का भी एहतराम करें। ये बच्चों खून ने जो सबक हमें दिया है कि अल्लाह ताला की नेमत का भी शुक्र अदा करें और दूसरों की जान और इज्जत का एहतराम करें, यानी हिफाजत भी करें। तो यहाँ तक हमारी सबक नंबर 19 की रीडिंग मुकम्मल हुई। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।